मेरा मैया दा मेरा मैया दा आउंदा है हर साल गल भी नचदे ने गल भी नचदे ने दस खुशियां नाल मेरा मैया दा मेरा मैया दा वाली दे हाल मेरा भैया दा मेरा भैया दा आउंदा है हर साल लोग भी नचदे ने लोग भी नचदे ने दस खुशियां नाल मेरा भैया दा मेरा भैया दा मेरा भैया दा मेरा भैया दा आउंदा है हर साल लोग भी नचदे ने लोग भी नचदे ने दस खुशियां नाल मेरा भैया दा मेरा इस देश गया करते और नसीबा वाले माते और नसीबा वाले चिंतापुर दी मां दे दर्शन और नसीबा वाले और नसीबा वाले शेरा वाली मां दे दर्शन और नसीबा वाले माते और नसीबा वाले चिंतापुर दी मां दे दर्शन और नसीबा वाले और नसीबा वाले ढोलक खैने बजदे ने ढोलक खैने बजदे ने करदे बेटा कौन दा मेला 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 आया कौन दा मेला 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 आया कौन दा मन दर्दे जाके पंगड़े मोड़दा मन दर्दे जाके पंगड़े मोड़दा मेला 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 आया सोड़दा 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 जयकारा मां चिंतापुर का फिर आ गया शेरा वाले के दवारे नीलम मैया के दवारे अपने भाग जगाने फिर आ गया। कौन अपने अपने भाग जगाने आया है? दोनों हाथ ऊपर और कहिए फिर आ गया मां फिर आ गया फिर आ गया मां फिर आ गया शेरा वाले के दवारे नीलम मैया के दवारे अपने भाग जगाने फिर आ गया।
ये बरमाया। क्या बात हुई जो फिर आ गया, क्या बात हुई जो फिर आ गया, तेरी ज्योति जगाने आ गया, तेरा दर्शन पाने फिर आ गया, तूने भेंट चढ़ाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया। के दवारे लंबिया के दवारे अपने भाग्य गाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया, आ गया। हमारे नरेंद्र जी ने लिखा है कि माँ बिन बच्चे रह नहीं पाते, नरेंद्र जी कि माँ बिन बच्चे रह नहीं पाते। माँ से पूछ कर देखिए माँ बच्चों में रह सकती है? माँ बिन बच्चे रह नहीं पाते, माँ बिन बच्चे रह नहीं पाते, बस तेरा ही माँ गुण गाते, बस तेरा ही माँ गुण गाते। माँ बिन बच्चे रह नहीं पाते, माँ बिन बच्चे रह नहीं पाते, बस तेरे माँ के गुण गाते, बस तेरे ही माँ गुण गाते। बस में हमारे माँ कुछ होता, हर दिन माँ तुम से मिल जाते, हर दिन माँ से मिल जाते। तुमको मनाने फिर आ गया, तुमको मनाने फिर आ गया, तेरी ज्योति जगाने फिर आ गया, तेरा दर्शन पाने फिर आ गया, तुझे भेंट चढ़ाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया, आ गया माँ फिर आ गया। तेरा वाली के दवारे अपने भाग जगाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया। देख के मुझको मुँह ना फेरो, ये मुझको मुँह ना फेरो, देख के मुझको मुँह ना फेरो, देख के मुझको मुँह ना फेरो, हाथ गया का सिर पे फेरो, हाथ गया का सिर पे फेरो। बार बार माँ दर पे आके पाए फल माँ तुमसे फेरो, पाए फल माँ तुमसे फेरो। झोली भराने फिर आ गया, 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 तेरी ज्योति जगाने फिर आ गया, तेरा दर्शन पाने फिर आ गया, तुझे भेंट चढ़ाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया। ताली तो लगाइए ना, बैठे हो। शायद आप ये सोच रहे हो कि तो बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जब भी जाओ तो ये सोच रहा हूँ कि पहली बार जा रहा हूँ, ये देखिए आपके मेरे बाल है। आपको शायद थोड़ा गरूर हो गया कि हम तो रोज आते हैं। और किसी शायद ने बहुत बढ़िया लिखा है कि जब अपने आप पर गरूर हो जाए तो पूर्व दिनों की तस्वीरों को देख लेना चाहिए। क्या उनके बगैर दुनिया रुक गई? कभी अपने आप पर गरूर
रहेगी, याद सदा तेरी दिल में रहेगी, याद सदा तेरी दिल में रहेगी, याद सदा तेरी दिल में रहेगी। नैनों में तेरी मूरत रहेगी, नैनों में तेरी मूरत रहेगी, नैनों में तेरी मूरत रहेगी। हर पल तेरी माँ कृपा रहेगी, तेरी माँ कृपा रहेगी, हर पल तेरी माँ कृपा रहेगी। दर्शन मगाने फिर आ गया, दर्शन मगाने फिर आ गया, तेरी जोत जगाने फिर आ गया, तेरी जोत जगाने चढ़ाने फिर आ गया, तुझे प्रेम चढ़ाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया, फिर आ गया माँ फिर आ गया। मेरा वाली के दवारे, मेरा वाली के दवारे, अपने बात गाने फिर आ गया, फिर आ गया माँ 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 फिर आ गया। मेरी जोत जगाने फिर आ गया, जोत जगाने फिर आ गया, दर्शन दिखाने फिर आ गया, जोत जगाने फिर आ गया, तुझे भेंट चढ़ाने फिर आ गया, दर्शन दिखाने फिर आ गया, तेरी भेंट चढ़ाने फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा, फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा, फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा, फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा। तेरा वाली के दवारे, तेरा मारा के द्वारे, अपने भाग गाने फिर आऊंगा, फिर आऊंगा मैं 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 फिर आऊंगा। तेरा दर्शन पाने फिर आ गया, तेरी जोत जगाने फिर आऊंगा, तुझे भेंट चढ़ाने फिर आऊंगा, तुझे भेंट सुनाने फिर आऊंगा, फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा, फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा, फिर आऊंगा माँ फिर आऊंगा। जयकारा दिया मैया जी का। और ये भेंट नहीं बनी। लाज शर्म सब छोड़ी के दिल मेरा, दिल मेरा जोगी हो गया, लाज मेरा जोगी हो गया, छोड़ के चुनरिया नाजुक दिल मेरा जोगी हो गया, छोड़ के चुनरिया नाजुक दिल मेरा जोगी हो गया, छोड़ के चुनरिया नाजुक दिल मेरा जोगी हो गया। लाज शर्म सब छोड़ी के दिल मेरा जोगी हो गया, लाज शर्म सब छोड़ी
तेरी चुनरी ओढ़ के मैया, तेरी चुनरी ओढ़ के मैया, डमरू बजा शिव नाच रहे हैं, बजा शिव नाच रहे हैं। काली किलकारी मारे अरे, काली किलकारी मारे अरे, देवी देवता नाच रहे हैं, देवी देवता नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। खबरों में मैं भी नाचूं, दिल मेरा जोगी हो गया, खबरों में मैं भी नाचूं, दिल मेरा जोगी हो गया, ओढ़ के चुनरिया नाचूं, दिल मेरा जोगी हो गया, ओढ़ के चुनरिया नाचूं, दिल मेरा जोगी हो गया। ओढ़ी चुनरी जिसने तेरी, ओढ़ी चुनरी जिसने तेरी, मंगल कारज कर रही है, कर नहीं है। रहे सुहाग अटल माँ उसका, अटल नाम उसका, जो चुनरी तेरी ओढ़ रही है, जो चुनरी तेरी ओढ़ रही है, तेरी चुनरी लेके नाचूं, दिल मेरा जोगी हो गया, चुनरी ओढ़ के नाचूं, कि दिल मेरा जोगी हो गया। के दिल मेरा जोगी हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया। मैं तो ओढ़ के चुनरिया नाचूं, के दिल मेरा जोगी हो गया, कि चुनरिया नाचूं, कि दिल मेरा जोगी हो गया। तेरी चुनरी की छाया में मेरे भगत प्यारे नाच रहे, प्यारे नाच रहे, तेरी चुनरी की छाया में मेरे भगत प्यारे नाच रहे, तेरे भगत प्यारे नाच रहे, तेरे भगत प्यारे नाच रहे। तेरे झंडों के नीचे ओ झंडियां वाली नाच रहे, ओ झंडिया वाले नाच रहे, ओ झंडिया वाले नाच रहे। मैं तो झूमर पाके नाचूं, बच्चों मैं तो झूमर पाके नाचूं, दिल मेरा जोगी हो गया, दिल मेरा जोगी हो गया, दिल मेरा जोगी हो गया, दिल मेरा जोगी हो गया। मेरा जोगी हो गया, मैया जी मैं तेरा हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया, मैया जी का तेरा हो गया। मैं तो ओढ़ के चुनरिया नाचूं, बच्चों मैं तो ओढ़ के चुनरिया नाचूं, के दिल मेरा जोगी हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया, के दिल मेरा जोगी हो गया। ओढ़ी चुनरी जिसने तेरी
के संग में नाचूं नाचो भगतों के संग में नाचूं नाचो ये दिल मेरा जोगी हो गया ये दिल मेरा जोगी हो गया ये मेरा जोगी हो गया ये मेरा जोगी हो गया मैया जी मैं तेरा 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 हो गया तोड़ के चुनरिया नाचूं नाचूं मेरा जोगी हो गया ये दिल मेरा जोगी हो गया ये 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 दिल 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 मेरा जोगी हो गया जय तारा नीलमैया जी दा बोल साचे दरबार की जय बोलो ऊंचियां पहाड़ियों पर अजब नजारा है ऊंचियां पहाड़ियों पर अजब नजारा है जैसे स्वर्ग जमीन पे उतारा है जैसे स्वर्ग जमीन पे उतारा है बड़े सुंदर पहाड़ों के किनारे किधर चल 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 प्यार से बोलो मिलक बोलो सारे बोलो जय माता दी सबके साथ में लगता है जैसे भैया सबके साथ में बोले जोर जोर माके जयकारे हो बोले जोर जोर माके जयकारे खुल जाए भाग तुम्हारे भैया किधर चल 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 चल
संग संग चलो सारे खुल जाएंगे भाग तुम्हारे। भैया किधर चल 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 चल, भैया किधर चल 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 चल। मिलेंगे बहुत ही नजारे, मिलेंगे बहुत ही नजारे, खुल जाएंगे भाग तुम्हारे। भैया किधर चल 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 चल, भैया किधर चल 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 चल, भैया किधर चल 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 चल, भैया किधर चल 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 चल। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये म्यूजिक ट्रैक पर जो मेरी भैया के साधन को धीर, जो जन तुमरा भजन करे वाके राखो शरीर। जरा इंसान प्रातःकाल उठकर अपने इष्ट देवता ईश्वर को, प्रभु को याद करता है, माँ भगवती, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। जागर पिंडियां जागे रानी ज्वालफा, जग रही जगमग जोत तेरी चारों युग च महारानी। आद नीर मुखमंडल हे मां, जल पर ज्योत प्रकाश। आद मैंने पहले, नीर मैंने जल। इस धरती में जल ही जल है, जल विच की ज्योति प्रकाश हुई। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन देव उत्पन्न हुए। संसार की रचना करने के लिए हाथ जोड़े तो माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से तीन शक्तियां पैदा की, ब्रह्मा ने लक्ष्मी गौरा और संसार की रचना है। प्रथमे उपजे आप नारायण, द्वितीय सांवर माई, तृतीय उपजे तीनों देवता, चौथे सकल संसार। पांच तत्व का ये पुतला इंसान जो है अपने इष्ट देव महारानी की आराधना कर रहा है। छठा नारायण एक आत्मा है शरीर के अंदर, पवित्र आत्मा, अमर आत्मा। सात ईद के अंदर माँ भगवती की ज्योत प्रकाश है। अष्टमी अष्टभुजी महामाई, रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने लगे। सरयू नदी किनारे बैठकर माँ दुर्गा को याद किया। भगवती माँ ने तलवार भेंट की उस रावण का संहार करने के लिए। अष्टभुजी रूप में दर्शन दिए। नौ उपजे नौ नाथ, नौ नाथ हुए हैं जिन्होंने भगवती माँ की आराधना की। भोलेनाथ से लेकर मच्छंद्रनाथ, कलंदरनाथ, भैरवनाथ, बालकनाथ, बैजनाथ, बद्रीनाथ इत्यादि नौनाथ। 10 अवतारा ने महारानी की आराधना की है। वर मांगे, 11वें रुद्रनाश पैदा हुए, 12वें राशियाँ, जैसे नाम पड़ गया पीछे एक एक राशि चली आ रही है। 13वें उपजे 13 रतन, सागर मंथन किया देवी देवताओं दानवों ने मिलकर, उसके अंदर से 14 रतन निकले थे। 13 रतन को उन्होंने आपस में बांट लिए, पर 14 रतन कोई नहीं लेता था। शंकर भगवान जी को ग्रहण करना पड़ा। नीलकंठ महाराज कलाए, क्योंकि वो विष उन्होंने अपने कंठ के अंदर रख लिया था। 14 भवन है महारानी के। 15 गणातक तिथियां अपने बुजुर्गों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण जी हुए या माँ दुर्गा। 14 कला संपूर्ण श्री रामचंद्र जी थे। आधी रात का समय भगवती अपने मंदिर से बाहर निकली। बजरंगबली कहने लगे, माँ इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं अपने भक्तों का जागरण संपूर्ण करने के लिए जा रही हूँ। एक इंसान की आयु जो है 100 वर्ष तक मानी गई है। गर्भावस्था से लेकर 25 वर्ष तक माँ भगवती से क्या मांगा था उसने कि माँ मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि मैं विद्या हासिल करूँ, कुछ पढ़ नहीं सकूँ। 25 से 50 वर्ष की आयु में जा रहा है, शादी हो गई, गृहस्थी वाला हो गया, बाल बच्चों का पालन पोषण करना। भगवती माँ मुझे कुछ धन चाहिए, कुछ कारोबार चाहिए, कोई दुकानदारी, कोई व्यापार करना। 50 से 75 वर्ष की आयु में पहुंचा, बूढ़ा शरीर हो गया, तो भगवती माँ अब मुझे तेरे नाम की माला सुबह शाम लेकर तेरा ही गुणगान करना। 75 से 100 वर्ष की आयु में चला जा रहा है। कहता महारानी अब तो मेरे घर वालों को मेरी जरूरत नहीं है, अपने चरणों में निवास स्थान दीजिए, मुझे मुक्ति का दान दीजिए। ये इंसान की 4 अवस्थाएं हैं। हाथ जोड़कर बजरंगबली पूछे, कौन सा जागरण, किस भगत का? दिल्ली से 3रा स्टेशन नरेला, बाबा नंदलाल जाति का कुम्हार माटी खोदनी बर्तन बनाने दिल्ली के अंदर लाकर बेचने। एक समय ऐसा आया, धरती से माटी खोद रहा है, 5 वस्तुएं मिल गई। माँ भगवती की स्वर्ण की पटरी, गंगा जल की मटकी, केसर क्यारी, लौंग सुपारी और महारानी की मूर्ति घर में लाकर स्थापन कर दी। जो भक्त उसके घर से निकलता था, माथा टेकना मनोकामना पूर्ण हो जाती।
चढ़ावा चढ़ना शुरू हो गया, मंदिर बनना शुरू हो गया, जो कि अभी कल इतना जबरदस्त वहाँ पर मेला लगेगा, छठी का मेला जिसको कहते हैं। आज का दिन लोग घरों से निकलकर उस भगवती मूर्ति के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे करते करते किसी ने जाकर राजा फल्क शेर खान के पास जाकर शिकायत की कि ऐ राजा, इस समय जितना धन नंदलाल के घर में तेरे खजाने में नहीं है, उसकी बहन बड़ी सुंदर है, रानी के लाने के काबिल है। दोनों बहन भाइयों को बंदी डाल दी। जब बंदी खाने में पहुंचे, भगवती से प्रार्थना की कि माँ, प्रातः काल तेरे नाम की हमने ज्योति जलानी है, हम तो बंदी खाने में पड़े हैं। बजरंगबली को हुक्म हुआ, एक ज्योति का रूप धारण करा, पहुंच के राजा को उठाया, दोनों को बंदी खाने से छुड़ाकर अपने घर में वापस लेकर आया। संतों भक्तों ने मिलकर यही कहा कि भक्तों, आप तो बड़े सच्चे भक्त हो, चलो जगत जननी जगदम्बे माँ के दरबार पर चलते हैं। कई वर्ष हो गए नंदलाल को माता रानी के दरबार में जाते हुए। बूढ़ा शरीर हो गया, हाथ में लाठी पकड़ ली, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाइयाँ चढ़ता जा रहा है। माँ, ये आखिरी वक्त की भेंट लो, अब मैं इन पर्वतों की चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकता। भगवती ने बाल कन्या रूप में दर्शन दिए। कहने लगी, देख नंदलाल, अपने घर में अष्टमी के दिन जो ये अभी बीती है, जो जलाना वहीं आकर तेरी बेटे ले लूँगी, दर्शन भी तेरे को वहीं मिलेंगे। वापस आया, समय बीत गया, चैत के नवरात्रे, ये अष्टमी का दिन, अपने घर में जोत जला दी। जितने महंत संत, सब भगत संत, माताएं बहनें हाथों में नारियल लेकर बैठे हुए हैं। माता ना आई, आधी रात का समय बीत गया, माँ भगवती को याद कर रहे हैं। भगवती के दरबार में आवाज़ पहुँच गई तो बजरंगबली को साथ लेकर सिंह को छोड़ दिया। पहुँच गई पंडाल में, कहने लगी, देख बजरंगबली, तेरा चेहरा एक ऐसा, बच्चे बूढ़े जवान बैठे सब डर जाएंगे, इंसानी चेहरा पहन कर बैठो। 5-7 वर्ष की कन्या बनकर झूलती हुई दरबार में पहुंची, कहती, तुम मत डरियो बालक मेरे, मैं तुझे तारने के लिए आई हूँ। अब नंदलाल ने देखा तो भगवती आ चुकी है। क्या लगा, महारानी यहाँ पे मुझे किस प्रकार का डर है, आगे हो जाओ। बाकी की जगह पेटर्न से नहीं तो माँ जितने भगत है ताने लगा रहे हैं। कोई कह रहा है ये कन्या जो है पड़ोसियों के पकड़ कर, या माता बनाना, ऐसी भगवती शक्ति हो, सिंह की सवारी करो, इन भक्तों को दर्शन दो, तब ये माने। तो माँ ने तथास्तु कहकर सिंह की सवारी की, भक्तों को दर्शन दिए, सबने अपनी अपनी बेटे चढ़ानी शुरू कर दी, जो किसी के मन में इच्छा थी। अंत में नंदलाल की बारी आई। नंदलाल, मैं तेरे घर चल करके आई हूँ, मेरे लिए कौन सी भेंट है? अवर चढ़ावन फूल पतासे, लव सुपारियाँ, पचड़ा लिया तेरा नाम, माँ भगवती मैं तेरा नाम लेके आया, नाम लेके चला जाऊँगा। नहीं, भेंटों के बिनमान नहीं होता। छेना बजा रहा था। कई भगत संत मंत्र कहते हैं तलवार, जो माता के भगत होते हैं उनको तलवार रखने की जरूरत नहीं होती, जिनके संग महारानी रहती है। छेना बजा रहा था, अपना सिर काट के महारानी के चरणों में अर्पण कर दिया। एक क्षण में भगवती माँ ने चिंता किया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और कोई इच्छा? नंदलाल, हम बड़े प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगिए। माँ, मैं क्या वर मांगू, फिर भी जाति बारे एक बार जरूर दे के जाएंगे। कैसे कि माँ, आगे जो युग आ रहा है, जो समय आ रहा है, कोई भगत सिर काट कर बेटा नहीं देगा। ऐसी बेटा बनाओ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर उस भेंट को चढ़ा सके, तब ये नारियल भगत की झोली में चढ़ानी। चढ़ा नारियल। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट खड़े हो जाओ। नारियल चढ़ाया, माथा टेको, टीका लगाओ, पंडित जी इनको फूल माला डालो, छीटा लगाओ। लेगी महाशक्ति की उपासक होगी, जो तू मुख से कह देगी वो पूर्ण हो जाएगा। ये तेरी बहन जरूर बनेगी, पर अपने कर्मों के अनुसार तो सिर पिछड़ जाएगी, क्योंकि इसने कथा पूरी नहीं सुनी। अब दोनों बहनों ने राजा सत्यपति के घर में जन्म लिया, जो बड़े ही एक राजा थे किसी जमाने में, संन्यास ले लेते थे, राजपाट सब कुछ छोड़ देते थे। जब जन्म लिया तो नाम रखा तारा और रुकमन। रुकमन और तारा, तारा की शादी हरिपुर कांगड़े का रहने वाला राजा उसके साथ कर दी गई है। अपने महल में आई, माता रानी का एक मंदिर बनाया, सुबह शाम माँ भगवती की ज्योति जलानी, भजन करना। माँ से क्या मांगा?
कि माँ मेरी झोली खाली है, मेरे को भी एक बेटा दे दे तो मैं भी इस संसार के साथ मिल जाऊंगी। भगवती माँ ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। अब हम मुरादें तो मांग लेती हैं, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माता रानी को भी कितने युग बीत गए हलवा सूजी का खाते हुए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि माँ मुरादें पूरी कर दे, सैलों कारें बांटूंगी। कोई कह नहीं सकता, क्यों नहीं है ना। इसलिए हमारे भाई साहब हैं अहमद वाले शर्मा जी, सारी कहानी बतलाई। तारा के मुख से शब्द निकले, तू तो एक चीर है, तू एक छिपकली है। आज के दिन तूने मीट खा लिया, कन्या भी नहीं जमाई। क्या लगी बहन, जो तूने कहा ये तो पूर्ण होगा, ये तो मुझे मालूम है, पर मैं मानव शरीर में कब आऊंगी? सबसे पहले एक चील का आकार लेकर आकाश पर घूमेगी, धरती पर मरे हुए पशु पक्षी खा के अपना जीवन निर्वाह करेगी। उसके बाद तुझे छिपकली की जोनी में जाना पड़ेगा, जहाँ पांचों भाई पांडव क्या कर जाएंगे, उसके अंदर अपना शरीर डालेगी, फिर तेरा मानव शरीर मिलेगा। अब आकार लेकर घूम रही है। इधर दूसरी तरफ कांगड़े के पास एक पहाड़ की चोटी में घूमते घूमते पांचों भाई पांडव वहां पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर बैठ के माता रानी की आराधना करी, भगवती ने अंदर दर्शन दिया। एक मंदिर बनाओ, एक रात के अंदर ये मंदिर तैयार होना चाहिए। अब पांडवों ने मंदिर बनाने की तैयारी कर ली है, 2 दीवारें बन के तैयार हो गई। युधिष्ठिर जी कहने लगे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं भाई, अभी तो सूर्य महाराज बहुत देर के बाद निकलेंगे। नीचे कबीले वालों की औरतों ने दूध निकालकर मक्खन निकालना शुरू करता। आवाज पहुंच गई भीम के कानों में, ये काम माता बहनें प्रातः काल करती हैं, सूर्य निकलने वाला, हमने मंदिर तैयार नहीं किया। क्रोध में आकर एक पहाड़ की चोटी उखाड़ी, 3 कोना माता रानी का मंदिर तैयार कर दिया, जो आज तक कांगड़े के अंदर मौजूद है। जो भी ज्वाला भी जाते हैं वहां से 2.5 कोस ऊपर है, जिसको कहते हैं टेढ़ा भवन। आज से 20-25 वर्ष पहले उसको जरा सा हिलाते तो हिलता था। अब वहाँ की हिमाचल गवर्नमेंट ने चारों तरफ दीवार दे दी है, अभी भी वो मंदिर वहाँ पर है। मंदिर बनकर तैयार हुआ। युधिष्ठिर जी ने निमंत्रण पत्र लिखा कि जाओ सभी देवी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, ब्राह्मणों को, सबको संदेशा दे दो कि आज रात को यहाँ महाचंडी यज्ञ हो रहा है। भीम पत्रिका लेकर चल पड़ा, सबको संदेशा मिला। वापसी में आने लगा, दुर्वासा ऋषि रास्ते में बैठे हैं। महाराज प्रणाम, आओ बच्चा कैसे आए? पत्रिका आगे धर दी, भाई यज्ञ में कौन कौन आ रहा है? आप ही आइए, सभी आ रहे हैं, हवन कुंड में मिलकर आहुति डालिए। भाई मैं तो अकेला जाऊंगा, अकेला बैठूंगा, अकेला ही मंत्र उच्चारण करूंगा। भीम ने मन में सोचा ये ऋषि महात्मा बड़ा घमंडी है, ये हमें कुछ नहीं करने देगा। क्या लगा, प्रभु मेरा कार्य था आपको संदेशा देना, आगे आपकी इच्छा है आना, वरना यहीं बैठे रहना। क्रोधित होकर बालक जा रहे, इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। रास्ते के अंदर एक सांप का रूप धारण करके बैठ गया कि जो भक्ति यहाँ से निकलेगा डंक मारूंगा, मूर्छित हो जाएगा, यज्ञ पे पहुंचेगा नहीं, इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। इधर वो रुक्मणी चील के शरीर को छोड़कर एक छिपकली के शरीर में घूमती फिरती, वो पेड़ के ऊपर पत्तों के साथ लगी हुई है, जहां नीचे हलवा पूरी लंगर भंडारा तैयार हो रहा है। इधर सभी भगत दूसरे रास्ते से निकले, जय जयकार करते हुए आवाज पहुंच गई। और दुर्वासा ऋषि ने अपने शरीर को एक पक्षी रूप में धारण किया, एक जंगल में, एक वन में जाकर एक सर्प उठाया, वो पेड़ के ऊपर बैठ गए, नीचे हलवा तैयार हो रहा। अब हलवाइयों को आवाज लगा दी, चलिए आपका भी नंबर आ गया, आहुति डालिए हवन कुंड में। सब कुछ छोड़कर चले गए हैं। अब वो पक्षी ने सांप उसके अंदर गिरा दिया हलवे में, किसी ने न देखा, वो छिपकली देख रही थी। कहे माँ मुख नहीं चलता, जिबा नहीं हिलती, कैसे करूं पुकार, खा प्रसाद भगत मर जाए तो लागे मुझे श्राप। या तो सारे भगत मर जाएंगे, इसके अंदर तो विष गिरा है। इतने में भगत वापस आए, हलवा उठाने लगे तो छिपकली उनके सामने जा गिरी। भक्तों ने छिपकली को देखा, सांप को नहीं देखा। एक भक्त कहने लगा भाई एक खड्डा खोदो, ये हलवा उसमें डाल दो, दूसरा तैयार करते हैं। खड्डा खोदा, हलवा डाल दिया, 2-2.5 फुट हड्डियों का ढांचा सांप का ऊपर को आ गया। सभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं छिपकली इतनी सी, ये क्या चीज है? माँ भगवती का ध्यान दिया, ज्ञान प्राप्त हुआ, निकालो उसको।
जबड़े की हड्डी में लाल कपड़े में बांध के माता रानी की जोत दे रख के हाथ जोड़ दिए, भगवती माँ हमने तो इसको श्राप दिया कि नहीं चुनते। एक भगत कहने लगा, माता रानी की आराधना करते हैं, भगवती प्रसन्न हुई, कहने लगी भक्तों आपका श्राप अटल रहेगा, एक रहत कर सकती हूँ, इसका जन्म राजा के घर में होगा परंतु जाएगी किसी है शुद्ध जाति के घर में। उस समय जाति भेदभाव बड़ा था। राजा के घर में मंगलवार कन्या रूप में उसने जन्म ले लिया। राजा दे कर कन्या जन्मी कटने मंगलवार, सत पंडिता ज्योतिषियों नु पुछता इसने भाग, पंडित पुस्तक वाच के कर दे सोच विचार, एक कन्या नहीं कोई अगर प्रीता तेरी कुल नु लावेगा। वेद हमारा आखदा इस कन्या नु मार, ए राजा इस कन्या नु मार दे, खत्म कर दे। क्यों? तेरे राज में सभी कोड़ी हो जाएंगे, प्रजा खत्म हो जाएगी, राज किस पर करेगा तू? राजा कहता कन्या मारना बड़ा दोष, पंडित जी मेरे को नरकों को जाए, ऐसा उपाय बताओ ये कन्या बच जाए। अब दूसरा ब्राह्मण आ गया, देख राजा एक उपाय और है। कौन सा? सोने चांदी का बक्सा बनवा ले, उसके अंदर कन्या को डाल दे, जो तन्ने कन्यादान करना है इसके अंदर रख दे, छींक कर दे, ताला चाबी साथ में लगाकर नदी के अंदर बहा दे, जिसके भाग में होगी मिल जाएगी, वरना पानी के अंदर खत्म हो जाएगी। अब राजा को यह बात अच्छी लगी, बक्सा बनकर तैयार हुआ, कन्या को बीच में डाल दिया, कन्यादान की वस्तुएं भी डाल दी, नदी के अंदर बहा दिया। सारी रात बक्सा नदी के अंदर बहता जा रहा है। उस नदी के किनारे एक सन्यासी स्नान किया, एक टांग पर खड़ा होकर अपने प्रभु को, अपने इष्ट देवता को याद कर रहा है कि नाम जपिया कर अमृत वेले, ये अमृत वेला है। कील आयो कील जाना ओ मानुषियल वेले, नाम जपिया कर अमृत वेले। वाह आए ना कर बंदिया मेरी मेरी ये जीवन। अचानक उसका ध्यान बक्से की तरफ चला गया, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बक्सा हाथ में नहीं आ रहा। एक शूद्र जाति का व्यक्ति वहाँ मुँह हाथ धोने लगा, आवाज लगाई, दोनों ने मिलकर किनारे लगा। अब झगड़ा हो गया, अंदर का माल मैंने ना, वो कहता मैंने ना घाट पे धोबी कपड़ा धोने के लिए पहुंच गया। प्रातः काल क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखिए हमने ये बक्सा निकाला है, पहले मैंने देखा, वो कहता मैंने निकाला। दो पत्थरों पर चिन्ह लगा कर आगे पीछे फेंक देंगे, भागे हुए थे। अंदर का जो चिन्ह पत्थर था वो उस शूद्र जाति के व्यक्ति के हाथ में आ गया। आकर ताला खोला, कन्या जीव उठाकर कंधे से लगाया, कन्यादान की वस्तुएं उठाई, क्योंकि बड़ा खुश हुआ। उसके घर में कोई बेटा बेटी नहीं था, अपने घर की तरफ चल पड़ा। ऋषि महात्मा जी वो बक्सा लेकर चल, आगे उसकी धर्मपत्नी बैठी है दरवाजे में, सोच रही मेरा पति देव रोजाना अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे उठाकर दिल में लाता, पता नहीं माता रानी की कब कृपा होगी। कहता ना हाथ धो ले, इस कन्या को गोद में डाल ले, हमें ख्वाजा पीर ने दिया, पानी के देवता दिया, वरुण देवता ने दिया। धर्मपत्नी मारकर कहना, कन्या को गोद में डाला, वीर गड्ढा चली, कन्या उसके घर में पलने लगी। आज काल करते 5 वर्ष की लड़की हो गई, कोई नाम नहीं रखा। कहती जाओ पंडित जी से नाम पूछ के आओ। वो समय एक ऐसा था कि कोई भी हरिजन या शूद्र जाति का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, जाति भेदभाव। पंडित जी आरती कर रहे थे, देखा ये तो सीधे मंदिर की तरफ भागा आ रहा है, दूर से रुका, रुको, उसने समझा मेरी लड़की का नाम रुको रख लीजिए। दूसरी बार भी उसका नाम रुकमन निकला। घर आया, अब कन्या जवान हो रही है, सोच रहे हैं कोई अच्छा सा घर मिल जाए, इसकी शादी करें, हमारा नाम भी बरादरी में हो जाएगा। राजा हरिचंद के महलों के पीछे झोपड़पट्टी में एक सुंदर सा लड़का देखा, लगन किया, कुछ समय डालकर उसकी शादी कर दी। अपने ससुराल में आ गई, क्या देख रही है? उसकी सासू माँ
एक टोकरा, एक झाड़ू, एक इनुआ लेकर कभी चली जाती, कभी रात को आती है, कभी आती नहीं है, एक एक महीना। प्रातः काल स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, दरवाजे में खड़ी होगी, माता जी मैंने ये बताओ आप रोजाना कहाँ जाते हैं? उसकी सास माँ कहने लगी, देख बेटा हम कोई गंदा काम नहीं करते, मंदिरों की सफाई करते हैं, कभी रात को जागरण होता है, कीर्तन होता है, सुनने हैं, प्रसाद लेकर घर आते हैं, ये हमारा धंधा है। यदि एक बार मुझे उन मंदिरों के दर्शन करा दीजिए, आप घर बैठे करें, आराम करें, क्योंकि आप पूरे हो चुके। रुक्मन की सास रुक्मन को लेकर मंदिर में पहुंच गई। मंगलवार का दिन भक्तों ने ऐसे ज्योति जलाई, भक्तों आज से ये मेरी बहू यहाँ सफाई करेगी, जो प्रसाद देना इसको दे। वो सीढ़ियों के नीचे बैठी सारी रात भजन हुआ, पट्टियां बेटे छेने के साथ पड़ी हुई। प्रातःकाल भोग पड़ा, प्रसाद बटने लगा, ले रुक्मन तू भी प्रसाद ले ले। रुक्मन कहती है प्रसाद तो मैं बाद में लूंगी, एक बात बतलाना, ये सारी रात छोटा सा दिया जलाकर माँ माँ करते जा रहे हो, मेरी समझ में कुछ ना आ रहे, ये क्या चीज़ है? देख रुक्मन दिया नहीं, ये माँ भक्ति की ज्योति प्रकाश की है। पर यहाँ से क्या मिलता है? माताओं को लाल, बहनों को भाई, अंधे को नैन, कोड़ी को काया, भूखे को भोजन, निर्धन को माया। जो सच्चे मन से कराए अरदास, रुक्मन उसकी होती है पूरी आस। रुक्मन कहती है सारी बातें पूर्ण हो जाती हैं। भगत कहते हैं एक अपना अरदास माँ माथा टेक लो, जाते लो, और किसी ने अरदास करानी है तो माथा टेक लीजिए। क्यों? ये रुक्मन की अरदास है। घर चली गई, 1 महीना हुआ, 2 महीने, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, उसके घर में भी एक लड़का हुआ। लड़के की प्यार में, मोहब्बत में इतनी चली गई, उसे सब कुछ भूल गया। जागरण भी भूल गया, अरदास भी भूल गई, महंत संत भी सब कुछ भूल गया। माता रानी ने बजरंगबली से देखा, देख इसने मुक्ति मांगी है, अब ये दे रही, जा इसके लड़के को प्रभाव डाल दे। कहने का माँ मासूम बच्चों की बददुआ मैं नहीं ले सकता, अब बच्चा बीमार हो गया। सारी रात रोता रहा। प्रातःकाल किसी जंतर मंत्र ओझा के पास चल पड़ी। पंडित जी मिले, कहने लगे देख रुक्मन तूने किसी देवी देवता की मनौती देनी है, वो तू भूल गई, इसका पहाड़ तेरे बच्चे के ऊपर पड़ गया। तब उसे याद आया, चली गई मंदिरों में अपने बच्चे को लेकर, मानतो संतो मैंने यहाँ एक बार अरदास करवाई थी। अब भगत कहते हैं हाँ बोल क्या बात है? मैंने अपने घर के अंदर जागरण करवाना है, तेरे घर का जागरण नहीं कर सकते हम, हमको पैसे दे दे, रुपये दे दे, मंदिर में ज्योति जलाएंगे तो माता रानी का जागरण मंदिर में ही कर देंगे। अब भगत नहीं मान रहे। इतने में सैन भगत जात का नाई माथा टेकने आया। रुक्मन इनकी मुख्य महंत प्रधान तारा रानी, जाओ उसके पास चली जा। अगर उसने कहा दी हाँ तो ये भगत अपने आप तेरे घर में आएंगे। तब रुक्मन ने बच्चे को लेकर महलों की तरफ चली जा रही है। अब तारा ने खिड़की खोलकर देखा, 3 जन्मों की बिछड़ी हुई बहन मुझे फिर मिलने के लिए आ रही है। दोनों बहनें आपस में मिल रही हैं। बता बहन तू किस कारण आई? रुक्मन कहती है मुझे बहन बनाया तो मेरे घर में जागरण कर दे, तेरे भक्तों ने इनकार कर दिया, तेरा जागरण तो हो जाएगा पर कैसे होगा? घर जा, केसर में चावल को रंग के लाल कपड़े में, परने में, गमछे में बन के डाल लेकर आ। वो डाल दिए थे। घर में जागरण की तैयारी कर रही है, सैन भक्त को बुलाया, डाल के दर्शन करवाए और सब भक्तों को बता दिया। सैन भगत राजा की कचहरी में चला गया, कहने लगा महाराज जो कार्य आपने करवाना हमसे जल्दी जल्दी करवा लीजिए। क्यों? जागरण पे जाना। कहाँ पे? रुक्मन के घर। राजा पराजित, उनकी जाति के करो जागरण, एक हरिजन के जागरण करो, क्या धर्म है आपका? कहने लगा मुझे को डाल रहे हो, आपकी तारा नाल जाएगी, प्रसाद खाएगी, आपके लिए लेके आएगी, तब क्या होगा? कभी हो नहीं सकता, मेरी रानी मुझसे पूछे मिल जाए। महाराज अवश्य आएगी, क्योंकि उसने दल के दर्शन कर लिए। ये दल का ये महत्व है। तो रोकू कैसे? सैन भगत कहने लगा अपना हाथ बाहर लगा दिए, उंगली पे थोड़ा सा काट दिया,
नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, गीला कपड़ा ऊपर बांध दिया, लीजिए महाराज आपको दर्द होगी, तारा रानी आपकी सेवा करेगी, जागरण पे जाएगी नहीं। रंग महल में पहुंच गया राजा, चारों तरफ दरवाजे बंद कर दिए, नदिया दरबारों ने पहले लगा दिया, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। एक राजा हुक्म सुनाया, तारा बड़ी दर्द हो रही है, चौपट खेलते हैं। तारा समझिए आज राजा ने मेरे को जाना, आज तेन जान ना दूंगा प्यारी दैया, तो छोड़ो, आज तेन जान ना दूंगा प्यारी, पुत्र के राजा जी रे, रानी को पलंग ऊपर बिठलाया, रानी यहीं बैठ जाओ, मुझे मालूम है तुमने जहां जाना है, सब कुछ पता है। अब भगवती मां को याद किया कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चला दे, राजा सो जाए तो मैं तेरे जागरण पे पहुंचू। योग माया निंद्रा को याद किया, इतनी ठंडी ठंडी हवा चली, राजा को नींद आने लगी। कहने लगा तारा अपने दाहिने जान का तकिया दे, मन में सोचा अगर ये उठ के जाएगी मेरी नींद खुल जाएगी, फिर पकड़ के बैठा लूंगी। घोर निंद्रा के अंदर राजा सो, तारा वहां से खड़ी, हीरे मोती श्रृंगार किया, लाल वस्त्र पहने, अब चारों तरफ देखती है दरवाजे तो बंद पड़े हैं, जाऊं तो जाऊं कहां से, एक खिड़की खुली रह गई, कमंद नाम डोरी डाल कर नीचे आ गई, मूसलाधार बरखा हो रही है, अंधेरी रात, एक चोर भी को पता लग गया वो भी खड़ा है। चोर ने तारा को पकड़ने की कोशिश की, पल्लू फट गया, पैरों की पायल गिर पड़ी, तारा वहां से झपट मारकर पहुंच गई रुक्मन के घर। जल्दी कीजिए भोग डालिए, अगर राजा की नींद खुल गई तो मेरे को मार दे। क्या नहीं बहन तू अभी आई है, अभी तो भोग डलवा रही है, कम से कम नहीं तो कोई भेंट तो सुना दे। तारा भेंटें पड़ रही है, इधर राजा की नींद खुल गई है, वो देखता तारा गई तो गई किधर, सामने डोरी नजर आ गई, चक्कर ओढ़ ली, तलवार पकड़ ली, डोरी के सहारे राजा नीचे आ गया, आगे वही चोर खड़ा है। राजा कहता तू कौन? चोर कहता मेरा नाम काला, इनके कोट वर्ड है, इनकी बोलियां हैं। जब चोर ने राजा से पूछा तू कौन? राजा कहता मैं भी काला। कहता अरे 2 घड़ी पहले आता, इतना सोना चांदी यहाँ से निकला, दोनों भाई मिलकर लूट लेते, सारी उम्र बैठकर खाते, हमारे पास खत्म नहीं होना था। अब चोर से राजा कह रहा तूने कुछ हासिल किया है? अरे करना क्या है, ये पाँव की पायल है और ये पल्लू फटा हुआ है, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो अंधा हो जाता हूँ, रख देता हूँ तो ठीक हो जाता, मुझे कुछ माया समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है। बिजली का प्रकाश आकाश पर हुआ, दोनों निशानियां राजा ने पकड़ ली। चोर कहने लगा तेरे को कुछ हुआ, अपना माल है, खींच ली तलवार, बता तारा रानी किधर गई? महाराज हरिजनों की बस्ती में गई, आगे मुझे मालूम नहीं किसके घर गई है। चोर वहां से भाग गया, राजा ने दोनों निशानियां पकड़ी, चल पड़ा हरी बस्ती। जाके क्या देख रहा, छोटे छोटे सुराखों में कि तारा रानी क्या कार्य कर रही है। वही कार्य है कि जागरण ये जो है महाकाली चंडी ज्वाला जी के नाम के हुआ करते हैं। चेत भरोस बाटा चालिया, मेरी मैया जी को भोग लगा, रल मिल फटता भोग लगा लिया, उसे तारा रानी गोद पर आए, इतना ही गोद पर प्रसाद से। ये भी एक मैं आपको बता रहा हूँ, खाते खाते क्यों जाइए, बस यहाँ से वापस आ जाइए, आगे गेट से जहाँ माता रानी के घंटे लगे हुए हैं, 80 4 83 घंटे, आ जाइए वापस, आगे बैठिए अपने सामने। जब गोद भरी गई तो कहने लगी ले रुक्मन तेरा जागरण संपूर्ण हुआ। ये दूसरा जागरण संपूर्ण कर रहे हैं हम बैठिए। कहती है मेरा जागरण संपूर्ण हुआ ही नहीं। क्यों? सारे भक्तों ने अपनी अपनी जेबों में, थैलों में, रुमालों में प्रसाद डाल लिया है, मुझे एक हरिजन समझ के बाहर फेंक देंगे। जब तक मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएंगे मेरा जागरण संपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए आप दोनों को खिलाया। तारा ने अपनी झोली से प्रसाद निकाला, मुख से लगाया, बाहर आजा छोटे छोटे सुराखों से देख रहा था, बड़ा क्रोधित हुआ, खींच ली तलवार, बता तारा तेरी झोली के अंदर क्या है? आ गई तारा। क्या लगी महाराज
मेरी झोली में कुछ नहीं है, महाशक्ति ज्वाला जी का प्रसाद और कुछ नहीं, कहता नहीं कुछ और भी है। अब उसमें क्या था? मीट था, शराब थी, जो कि सारा वैष्णव प्रसाद बन गया, 5 मेवे का प्रसाद बन गया, महाकाली का प्रसाद वैष्णव में तब्दील हो। झोली खोल कर दिखलाई, जब प्रसाद देखा तो राजा हैरान हो गया, कहने लगा तारा तेरे पास ये प्रसाद कैसे बदल गया? सीरा केसर बन गया, पूड़ियाँ पानों के पत्ते बन गए, चावल पुष्प बन गए, चने सुपारियाँ, हस्त गंडेरियाँ, मध की शराई, दूध बन गया, कला दिखलाती बनती। राजा ने तलवार नीचे कर, तारा तेरी भगवती माँ का जब पंथ देखूंगा, ये चमत्कार देखूंगा। कहती ना राजा मत दे, बड़े बड़े राजा हुए हैं, किसी ने पार नहीं पाया जगत जननी जगदम्बे माँ का, तुम क्या चाहे? तन मन धन सब कुछ चला जाए, आपको जरूर दे। कहती अच्छा राजा चल अपने महल में, यहाँ के हरिजनों की बस्ती में झगड़ा कर रहे हैं, लोग कहेंगे राजा और रानी आपस में झगड़ते हैं। तभी राजा को लेकर तारा पहुंच गई महल में। अब तीसरा जागरण यहां से शुरू हो जा रहा है। बता तारा अपनी महाशक्ति ज्वाला जी, उसका चमत्कार, उसका पंथ क्या है? राजा तेरे को बार बार समझा रही हूं, ये पंथ मत देख, पंथ खंडे दी तारे तेरे को चलिया ना जाए। राजा कहता पंथ फुल्लां दे हार ने गल विच रखांगा पायल। तारा मैनूं एक बारी पंथ बता। कहती अच्छा राजा जा, सबसे पहले उस घोड़े का शीश काट के ला जो तेरे को राजा इंद्र के दरबार से इनाम में मिला हुआ है। खैंच खड़क राजा चालिया गया, तबेले दरवाजा खोल दिया, घोड़े का शीश काट दिया। जब घोड़े का शीश काटा, तारा अब क्या करना है? राजा नन्ना सा बालक तेरा झूले में झूला जो उड़ रहा है, उसका भी शीश काट के ला। तलवार पकड़ी, महल में पहुंच गया। बालक झूले में झूला जो उड़ रहा था, केसों से पकड़ा, मारी तलवार, बेटे को भी, उसका भी शीश काट दिया। कहती निक्का निक्का छोटे छोटे टुकड़े कर दे दोनों के राजा, अच्छी तरह इसको धो, पतीले में डाल दे, अंगीठी के ऊपर रख दे, नीचे लकड़ियां जोड़ दे। राजा ने पतीला ऊपर रखा, नीचे लकड़ियां जोड़ दी। अब तारा अग्नि प्रवेश करने लगी। राजा ने उसके बाद भी पकड़ी। तारा तो कहती मेरी माँ ज्वाला बड़ी सच्ची है, बिना तेल बाती वहां जोते जलती है, यहाँ पे तू अग्नि लगा रही है। अग्नि नहीं लगाने दूंगा। अगर तेरी भगवती माँ सच्ची है, वो जोत ज्वाला जी से आएगी, इन लकड़ियों को लगेगी तो प्रसाद पककर तैयार होगा तो ठीक है, वरना तारा जहां घोड़े बेटे को मारा, तेरे को मार गिरा। अब तारा ने गंगा जल का लोटा लिया, अंगीठी के चारों तरफ घूम रही है। माँ भगवती ज्वाला जी का आह्वान शुरू किया, जोता तेरी। दूसरा छिट्टा लगा दिया। जब छिट्टा तीसरा लगाया तो ज्योति प्रचंड हुई। देख राजा मेरी भगवती माँ का चमत्कार। अब प्रसाद पकना शुरू हो गया। राजा ये प्रसाद पककर तैयार हुआ है, इसको 5 थालियों में बराबर बराबर डाल के इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा ढक दे। याद नहीं? जाओ कर दिया। दूसरी थाली तेरे लिए, तीसरी थाली मैंने अपने लिए, ताकि तू कल को ये नहीं कह सकता तारा ने मेरे को प्रसाद खिलाया, आप तो खाया ही नहीं। चौथी थाली तेरे घोड़े के लिए, 5वीं तेरे बेटे के लिए। अरे पागल भी है, अपने हाथ से घोड़ा बेटा मार दिया, उनको भी प्रसाद देना। राजा यही तो मेरी भगवती माँ का चमत्कार है, यही तो चीज है, यही तो पंथ है। राजा और रानी आमने सामने बैठे हैं। एक थाली महामाई ज्वाला जी के पास रखी। अब कहती राजा के प्रसाद को खा। कपड़ा हटाया, पहली डली राजा लीम दा मन में करे विचार,
आज मैं घोड़े बेटे का मुझे खाना। दूसरा टुकड़ा उठाया राजा ने तो नैन परे पर रो, बेटे की छोटी उंगली राजा के हाथ में आई, अंगूठी में रोने लग पड़ा। कहती अब क्यों रोवत हो राजा हो ज्ञानी, मरिया जीव जीविया ना कोई सकल जगत के प्राणी, अब क्यों रोवत हो राजा हो ज्ञानी। इतना बड़ा राजा रो रहा है। कहता हाँ तारा घोड़े के कारण रो रहा, अपने बेटे के करूं मिलाप, एक ही तो मेरा बेटा, वो भी तूने मार गिराया, तू कैसी मां है। तारा मेरा डोल गया जीवड़ा, कोई किस्ता करो पाप, सुत जिंदा हो जावे, तारा मेरा डोल गया जीव। इस मन नू बहुत समझाया, ए मन मेरे काबू ना आया, टुट गई तार तंबूरे वाली, फजते नहीं बजाया, तारा मेरा डोल गया जीव। राजा कोई बात नहीं, कर ला यतन कर होवे ही ला, रह गया 2-4 घड़ी लावेला, आजा मारन की शरण, समय नहीं है। तारा ने सोचा कि राजा ये ना हो कि ये संसार छोड़ के अपने बेटे के वियोग में चला जाए, इसे घोड़े बेटे के दर्शन करा देने चाहिए। कहते राजा ये उठा थाली, सबसे पहले उस घोड़े को दे के आ प्रसाद जो तेरे को राजा इंद्र के दरबार से मिला था। थाली उठाई है, कपड़ा ऊपर पड़ा है, कपड़ा हटाया तो चने का प्रसाद बना हुआ घोड़े के आगे रख दिया, घोड़ा खाने लग गया। राजा चले, बड़ा प्रसन्न हुआ। हो सकता है तारा ने एक रात के अंदर अशरफियां दे के इस रंग का घोड़ा लाके बांध दिया हो, वापस आ रहा है। तारा कहती राजा घोड़ा देख लिया, हाँ उठाओ ये पानी थाला, अपने बेटे को प्रसाद दे के लाइए। राजा ने थाली उठाई, रंग महल की तरफ चल पड़ा। कोई बेटा नजर नहीं आ रहा। दरवाजा खोल के देखे, अंधकार ही अंधकार। एक आवाज लगाई, दूसरी आवाज लगाई, जब तीसरी आवाज लगाई, बेटा आओ मेरे कुमार, हंस हंस के महलों चो आमदा प्रगटी आदकार, वो सच्चे दरबार की शेरवाली का। बेटा आ गया, पिताजी प्रणाम, लाइए मेरा प्रसाद। अब बेटी को हाथ लगाकर देख रहा है, यही मेरा बेटा, कोई और तो नहीं आ गया। बेटा ये तेरे कपड़े पानी के अंदर भीगे हुए क्यों हैं। पिताजी जितने आंसू आपने इस धरती पे गिराए वो सब नदियां बनते गए, उनको पार करके आया हूँ। तूने माता रानी के दर्शन किए। हाँ पिताजी, जब आप मुझे मारने के लिए लेकर आए थे तलवार, तो भगवती उठाकर अपने मंदिर में ले गई। 100 सप्तसखियां मुझे झूला दे रही थी, लंगर भी, भैरव कितने ही पदार्थ ले आकर खिलाते रहे, मैं आपके सामने खड़ा। बेटा तूने भी भगवती माँ के दर्शन कर लिए, तारा ने भी कर लिए, नहीं रह गया। पिताजी आप भी इस चीज को मानिए, मन के अंदर, इस दिमाग के अंदर, इस माइंड के अंदर जब माता रानी की ज्योति प्रकाश हुई राजा के, तो तलवार फेंक दी, भगवे कपड़े पहन लिए, बेटे को लिया साथ, आ गया तारा के पास। तारा धन है तेरी महामाई जिसने कला दिखाई, मांग मुझसे जो तू मांग सकती है। मैं त्रुठा कुछ मांग लै जो तेरे मने आ। कहती तू की देना राजा, मेरी देवन वाली मां, तू उन्होंने की दे सकना, तू तो भिखारी खुद है। कुछ समय पहले कह रहे मेरा घोड़ा मिला दे, मेरा बेटा मिला दे, अब सब कुछ देख लेता ही। फिर तारा ने सोचा मेरा पति परमेश्वर है,
हर गल इज्जत करना मेरा पहला धर्म है। क्योंकि स्वामी खुश हो। हाँ राजा अगर तू खुश है तो एक मंदिर मेरे महल के सामने डलवा दे, ताकि हम वृद्ध अवस्था में बैठ के माता रानी की ज्योत के दर्शन करते रहें। राजा ने मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। मंदिर बनकर तैयार हुए। विशाल स्वर्ण की प्रतिमा माता रानी की मंदिर में स्थापन की। राजा रानी बेटा मोहल्ले वाले बैठ के सारी रात का उस मंदिर के अंदर जागरण सजा दिया, ज्योत जगाई। सारी रात भजन हुआ। प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले उस मंदिर के अंदर आरती हो रही है। राजा रानी बेटा बेटे जैसे वहां आरती हुई यहाँ आरती होगी। सभी खड़े हो जाएंगे। ओ भाई साहब बेटे माइक भेज रहा कोई बात नहीं। मेरी अंतर हो रही
बाजे दिन डमरू बोला संग विराजे डमरू कानों तेरे कुंडल साजे कानों तेरे कुंडल साजे बाजे चंद विराजे बाजे दिन डमरू बाजे संग विराजे तेरे डमरू कैलाश मुक्ति के दाता कैलाश मुक्ति के दाता पूरा का सोयो फल पाता जोड़ में करा मेल की नमन करा तेरे आगे बसती को तेरे मांगोड़ी को तेरे सरस्वती माँ को तेरे हनुमान को तेरे भैरव जी को गणपति बाबा तेरे शंकर भोला तेरे जगदी जोत को तेरे गली मोहल्ले तेरे घर वालों को तेरे महल वालों को तेरे बोलो अब आइयो मेरा जो भलो डोली मीरा बोली रे बड़े बनारे रे खुले द्वारे वो सारे बोलो भाई मिलके बोलो भाई आइयो मेरा वो भलो डोली जय कारा शेरा